हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। और मेरे छत्तीसगढ़ी भाई बहनों को जोहार। और सुबह सुबह मैं नहा के अपने सारे काम निपटा के मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। और दिव्य अभी सोया है और उनके पापा भी सोए हैं, दोनों बाप बेटे एक साथ मिलके सोए हुए हैं। तब तक उनके उठने से पहले मैं चाय बना दे रही हूँ और खाना भी बना रही हूँ फटाफट से। फिर उठते हैं तो मेरे बच्चा कुछ काम करने देता नहीं है इसलिए। और यहाँ मैं कल जो साफ़ करके रखी थी डिब्बे, उसमें चीनी डालने वाली हूँ क्योंकि उससे पहले जो डिब्बे में रखी थी ना तो उसमें चींटियाँ आ गई थी। तो जो ख़त्म हुआ उसके बाद फिर मैं डिब्बे को धो के रख लिया था और उसके बाद इसमें मैं चीनी डालूँगी जो हम कंट्रोल से लेके आए थे वो वाला। रोटी चावल बन गए हैं और चावल को मैं दूंगी दीवे के पापा को। और यहाँ दीवे के पापा खा रहे हैं, दीवे खेल रहा है। इसको अब नहलाऊंगी उससे पहले प्रसाद निकाल लेती हूँ मैं। भोग लगाई थी, मैं नहा ली हूँ सुबह से उठ के, सब सारे काम हो गए हैं और जा रही हूँ प्रसाद निकाल के थोड़ा सा ग्रहण करूँगी। उसके बाद दीवे को जाऊँगी नहलाने के लिए, तो उसके लिए कपड़ा निकालूंगी मैं फटाफट से। फिर सारे कपड़े हैं, इसको रोज़ जमाती हूँ। रोज़ दिव्य कुछ ना कुछ कर देता है, अटरम पटरम शटरम रोज़ बिखेर देता है, मैं बता नहीं सकती। और ये इसका सामान लेके जा रही हूँ मैं। इसके पापा का क्या करें, यहाँ टोपी वैसे रहने दो। और अब जाऊँगी दिव्य को नहलाने। उसको आज पहनाऊँगी ये वाला कपड़ा, बहुत दिन हो गए हैं, दीदी चेंज करके पहनाती हूँ। और यहाँ ही चमगादड़ भी आ गई हूँ। दिव्या या 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 चलो नहाएंगे, चलो चलो नहाने जाएंगे। 2000 years later. गाइस शकल पे मत जाना क्योंकि अभी मैं दिव्या को सुला के आ रही हूँ और उसके साथ साथ मैं भी थोड़ी देर के सोई। और अभी बज रहे हैं 12:30 और जल्दी नहा तो ली थी लेकिन कपड़ा नहीं सुखा पाई थी दिव्य के साथ में। और यहाँ एक फूल है ये जसमत का, जो पानी में डालते और बड़ा हो गया है। पानी के लोटे में देश बोलते हैं। और दिव्य यहाँ सो रहा है, दिव्य यहाँ सो रहा है। अब मैं जा रही हूँ जल्दी से फटाफट से कपड़ा ऊपर सुखाने के लिए। तो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। फिर उसके बाद मेरी अभी क्लास चालू होने वाली है, जस्ट थोड़ी देर बाद मिलती हूँ आपको। और यहाँ मेरी क्लास स्टार्ट हो चुकी है तो मैं क्लास कर रही हूँ। और क्लास में आज मैं बना रही हूँ ब्लाउज, वो भी मैं ओल्ड क्लॉथ से बना रही हूँ। पुराने कपड़े को मैं रिसाइकल करके बना रही हूँ क्योंकि कपड़े को वेस्ट नहीं करना चाहिए इसलिए। तो और यहाँ मैं निशान लगा रही हूँ उसको। उसके बाद फिर मैं इसकी कटिंग करूँगी। बेसिकली मैं बना रही हूँ एक कॉर्सेट ट्यूबलेट ब्लाउज विद जैकेट के साथ एक कॉर्सेट बनाऊँगी मैं। तो जो पुराने कपड़ा था उसको मैं रीयूज़ कर रही हूँ अपने जो भी ओल्ड है उसको, क्योंकि उसको तो यूज़ एक बार दोबारा होता नहीं है। साड़ी जैसे कि साड़ी लहंगे का कपड़ा भी बहुत काम आता है अस्तर के रूप में। और साड़ियाँ कई अच्छी रहती हैं
हम 1-2 बार पहनने के बाद, कई बार 5-6 बार भी पहनने के बाद फिर हम उसको वो कर देते हैं, डिस्पोज़ कर देते हैं, दोबारा पहनते नहीं हैं। तो उस कपड़े को मैं नया तरीके से, आजकल तो सारी लड़कियां करती हैं, रीयूज़ कर रही हूँ उसका। और साथ में साथ मेरा क्लास का स्टिचिंग जो भी कपड़ा लगता है वो उसकी कमी पूरी हो जाएगी। बहुत कपड़े लगते हैं भाई स्टिचिंग करने में, आपको जैसा डिज़ाइन चाहिए उसके लिए कहीं ना कहीं से कपड़ा जुगाड़ करना पड़ता है ना। और बस यही है कि मेरी क्लासेस चलती हैं, दिवस होता है, अच्छे टाइम में सोता है वो मेरे क्लासेस के टाइम में, तो मैं आराम से सारी चीज़ें कर लेती हूँ टाइम पे ही। और अभी मेरे हस्बैंड नहीं हैं, ड्यूटी गए हैं, तो ड्यूटी हो जाता है तो शांत माहौल में बैठ के आराम से काम करोगे तो मन और अच्छे से चलता है, दिमाग और तेज़ी से काम करने लग जाता है। और मैंने अपने सारे कपड़ों को ला लिए जो कटिंग करके रखे थे, और एक एक करके मैं सारे कपड़ों को स्टिच करूँगी। और उससे पहले मैं प्रणाम करती हूँ, क्योंकि ये मेरी गुरु जैसी है, मेरी जो भी मशीन है वो गुरु जैसी, गुरु माँ की तरह है। इसकी मैं रिस्पेक्ट करूँगी तो आगे बढ़ूँगी जीवन में करके। तो जब भी मैं कभी सिलाई करने बैठती हूँ उससे पहले मैं इनको प्रणाम ज़रूर करती हूँ, क्योंकि ये मेरे एक हाथ पैर के समान है, मैं इनको रिस्पेक्ट करूँगी तो ये भी बहुत अच्छे से चलेगा, ऐसा करके मेरा सोच है। तो मैं इनकी रिस्पेक्ट करती हूँ। मेरे को जो भी सिलाई करने रहता है तो पहले प्रणाम करती हूँ, उसके बाद फिर स्टिचिंग करने बैठती हूँ। और लिटरली आप जिस चीज़ की कदर करते हो ना, वो चीज़ आपके साथ हमेशा अच्छी ही होती है, वैसा ही मेरा है। और मैं यहाँ फटाफट से एक एक करके फिर मैं बना रही हूँ। मैं वैसे तो ट्यूब ब्लाउज बना रही हूँ। ब्लाउज बन के मेरा कंप्लीट हो गया है, ये है उसका फाइनल लुक। और ये ऐसे ऊपर से बस पहन के दिखा देती हूँ, ऐसा है, मतलब ट्यूब ब्लाउज है, ऐसा आएगा, ट्यूब ब्लाउज है, ऐसा ट्यूब ब्लाउज है। इसका मैं कॉर्ड सेट बना रही हूँ। और अभी यहाँ से पूरा फाइनल लुक नहीं हुआ है, अभी से यहाँ थोड़ा सा ऐसे मुड़ेगा, फिर ऐसे परफेक्ट फिटिंग से ऐसे आएगा। वैसे फिट है ये, देख सकते हैं यहाँ से अभी से ही लग रहा है मेरे को फिटिंग ही फिट है करके। और इसके बाद मैं बनाऊंगी इसके लिए जैकेट, और नीचे के लिए बनाऊंगी सेट पैंट बनाऊंगी। मेरी क्लास चल रहे हैं तो उसके लिए मैं बनाऊंगी। तो बस आज की मैं इतना ही बना पाई, मैं मतलब बना पाई, इतना ही बना पाई आज की मैं तो। और इसका अभी फाइनल नहीं हुआ है, ये मैं यूजेबल कर रही हूँ, मतलब पुराने क्लॉथ को रिसाइकल कर रही हूँ मैं, क्योंकि वो मेरे काम का फैब्रिक था नहीं, और फैब्रिक को फेंकना अच्छी बात नहीं है, इसलिए। मुझे थोड़ी देर में मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं, मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं ड्यूटी से, तो उनको मैंने देने जा रही हूँ चाय। उनको भूख लगी थी, उनको भूख लगी थी तो उनको मैं बेल बना के दे रही थी। तो इस सबको समेटना है।
मौसम देख सकते हो, बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है। आई होप कि आज का वीडियो आज ही करीब पसंद आया होगा। बाकी का मैं जो कटिंग स्टिचिंग है मैं बाद में और दिखाऊंगी किसी नेक्स्ट व्लॉग में, लेकिन ज़रूर दिखाऊंगी। और मुझे आगे भी अच्छी व्लॉगिंग आती रहेगी, तो मैं लेट डालती हूँ, तो उसको आप भी और मारिए, प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।